हालेलुया। ये अभी की मेरी तीसरी सभा है और ऐसे रास्ते में जाते जाते घर वापस जा रहे थे। सवेरे 2 चर्च में बोला एक के बाद एक, और घर जा रहे थे, भैया से हाय हेलो रास्ते में ही, और इन्होंने कहा चलिए। हमने कहा बिल्कुल चलने को तैयार है। तो जो पास्टर साहब हमारे साथ बैठे तो दोनों तो मेरा मुंह देख रहे अभी भी ना। हाँ, सुसमाचार के लिए ही समर्पण का जीवन होना है। आराम तो बहुत करना है, बाद में एक दिन आ ही जाएगा कि आंखें बंद हो जाएंगी, फिर कहाँ सुसमाचार है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप हिंदी गाना गा लेते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप मेरी भाषा समझ सकते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को आप तक बांटूं, उस रोटी को जो जीवन की रोटी है, जिससे नुकसान नहीं होता है। संसार की तमाम रोटी खाइए तो नुकसान हो जाएगा ना, पर ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है और वो हमारे जिस्म को, हमारे जीवन को ताजा कर देती है, हमारे रोगों को हमारे शरीर से दूर कर देती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कॉन्गो बजाने वाले भैया से कि थोड़ा सा हमारी मदद कर दे, कॉन्गो बजा दो। तो एक गाना यहां पर भी गा दो। फिर उसके बाद उस वचन को आपके लिए, जो आज की शाम आपके लिए और मेरे लिए बांटूंगा। यीशु नाम में हमने पाया तेरा प्यारा नया, यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा। अंधे आए आँखें पाए, दुखिया कहते आए, अंधे आए आँखें पाए, दुखिया कहते जाए, कहते जाए। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला, यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला। जाते आए जाए अब भी जीवन आज पाए, जाते आए अब भी जीवन आज पाए, अब भी जीवन आज पाए। यीशु नाम में हमने पाया मेरे आया, यीशु नाम में हमने पाया मेरे आया। पर लगाए हालेलुया गाते जाए, पर लगाए हालेलुया गाते जाए, हालेलुया गाते जाए। यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम, यीशु नाम में हमने पाया सुंदर सुंदर नाम, यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा, यीशु नाम में हमने पाया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और कोई नाम नहीं है और कोई नाम दिया नहीं है जो आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ एक नाम है। हाँ, दुनिया में बहुत से नाम हैं,
और उन नामों में इतनी सामर्थ नहीं जो उद्धार करता बन जाए, पर एक नाम है यीशु मसीह को जो सब जानते हैं। मैंने बोला अभी एक कलीसिया में, और आज वो चीज आपसे ही बोल रहा हूं, मुझे कितने लोग जानते हैं? पासवान थोड़े समय के लिए तो जान ही है, कितने लोग मुझे जानते हैं? यीशु मसीह को कितने लोग जानते हैं? ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसे जानिए और उसे मानिए भी। बहुत से लोग जानते हैं और मानते नहीं। आप धोनी को जानते हैं? क्रिकेट देखते हैं, खेलते भी हैं, पर धोनी आपको नहीं जानता है। आप अमिताभ को जानते हैं? अमिताभ बच्चन को? कौन बने करोड़पति में? अरे कैसे होता है, उसको कोई नहीं जानता है। उसको सब जानते हैं, पर वो आपको नहीं जानता है। मोदी साहब को जानते हैं? मोदी साहब को जानते हैं? नहीं जानते। नरेंद्र मोदी जी को बोलो भाइयों, तो सब जानते हैं। वो आपको जानते हैं? यीशु को आप जानते हैं और यीशु भी आपको जानता है। आप जाने या ना जाने, और उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। आप उसको भूल सकते हैं, वो आपको नहीं भूल सकता। उसने कहा ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आप छोड़ दीजिए, आप त्याग दीजिए, पर वो मुसीबत में, परेशानी में आपके साथ रहेगा। तब आपको, मैं अक्सर सोचता हूं जब कभी अच्छे हालात होते हैं तो ज्यादा मुंह से थैंक यू जीसस नहीं निकलता है, यीशु मसीह ये सब ज्यादा नहीं निकलता है। पर जैसे ही तेज बुखार चढ़ता है, अरे यीशु मसीह बचा ले, यीशु मसीह छुड़ा ले, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का तो ये वाला इसका जीवन अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको याद तो कर रहा है। कष्ट, परेशानी, तकलीफ, दो चीजें करती है। उर्दू में मुसीबत है, हिंदी में कष्ट है। जब आप कष्ट से गुजरते हैं तो या तो आप आस्तिक बन जाते हैं या नास्तिक बन जाते हैं। जब आप परेशानी से निकलते हैं तो आपकी परेशानियां, आपकी दिक्कत, आपके घर के हालात, आपके घर की समस्याएं, प्रॉब्लम्स, आप कहते थे दुआ करके हुआ क्या है, अब तो दुआ नहीं करेंगे, ये रही दुआ बंद, बाइबल बंद। यही तरीका है शैतान का कि आपके समस्याओं में वो आपसे बाइबल बंद करा दे, आपसे प्रार्थना बंद करा दे, और आप यीशु से दूर हो जाएं। पर वो फिर भी ध्यान करता है और वो सोचता है कि ये मुंह से तो कहे कि प्रभु मुझे बचा ले, और मैं तैयार हूं। वो बचाने के लिए आया है। आज मैं जो आपके साथ थोड़ी देर बांटना चाहता हूं वचन, वो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार, हिंदी की बाइबल मेरे ख्याल से तुम्हारे पास है ना? हाँ, मुझे अच्छा लगा, हिंदी की बाइबल है। उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद से 30वें पद तक पढ़ दीजिए। मैंने अभी वहां पर प्रचार किया था जगह पर, प्लेस पर, और मैं जगह पर प्रचार नहीं करूंगा। यहां पर एक और चीज है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहले पद से धीरे धीरे पढ़ दो। हाँ बेटा, धीरे धीरे पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल है, ये बात कर रहा चेलों से। अच्छा, ये वाला पद पासवान ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि पासवान ये वाला पद आप ये वाला चैप्टर ज्यादातर कहां प्रचार करते हैं भाई साहब? ये वाला चैप्टर जो होता है कहां ज्यादातर प्रचार किया जाता है? ज्यादातर ग्रेवयार्ड में लोग प्रचार करते हैं ना, ये दुआ पढ़ते जाते हैं, या कहीं शोक हो गया, कोई डेथ हो गई, तो यही वाला अपना चैप्टर खोला जाता है ना। आगे पादी साहब पढ़ते हैं, तुम्हारा मन ना घबराए, व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, मेरे पिता के पास रहने को बहुत से मकान, ऐसी पढ़ते ना धीरे धीरे। और पीछे एक बॉक्स चलता है जिसमें डेड बॉडी होती है, और उसके पीछे एक वेदना से दुखी भीड़ चलती है। आगे बोला जा रहा, तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, ना घबराए, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। उसी के पीछे, पाली साहब के पीछे 4 कंधे पर एक शव को लेकर लोग चल रहे हैं, और उसी के पीछे एक दर्द से भरी भीड़ है, आंसुओं से भरी भीड़ है, और उसी में कोई कहता है अब बिचारी का क्या होगा। आगे बोला जा रहा, तुम्हारा मन ना घबराए, और पीछे नेगेटिव बातें हो रही है। थोड़ी देर में, उसी देर में अभी यहां बोला जा रहा है, एक शब्द चल रहा है, उसके पीछे वो परिवार है जिसको जरूरत है परमेश्वर की शांति की। उसी से लोग कह रहे हैं अब बताओ इसका क्या होगा। इसका पति साथ छोड़कर चला गया, इसकी मां साथ छोड़कर चली गई,
ये व्याकुलता का प्रचार कब्रिस्तान के लिए नहीं है। पर यीशु मसीह कुछ और बात कह रहा था, और जो बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, आप कमर बांध कर सुनिएगा, पूरी तरह से कान खोल कर सुनेगा। शायद इससे पहले आपने ना सुना हो, क्योंकि एक इतनी सी बड़ी बात में बहुत बड़ा भेद यीशु मसीह का छिपा था। आगे पढ़ो, क्या लिखा बेटा? परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सब रहना चाहते हैं प्रभु के साथ। चेलों से ये बात कह रहा है, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। अब इसके पीछे अगर आप सुनिए, उसका मतलब क्या है कि यीशु कह रहा है, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, जहां तुम रहते हो मुझे माना रखो। समझ में आया? जहां यीशु रहता है वहां कह रहा है, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, और जहां तुम रहते हो मुझे रखते हो। मैं कभी कभी अपने झूठ में अपने यीशु को रखता हूं, और यीशु कहता है मैं झूठ में रहता नहीं हूं, मैं सच में रहता हूं, क्योंकि मैं सत्य हूं। मैं इस बात को जब गंभीरता से पढ़ रहा था, अब ये 3-4 महीने पहले की बात है, इससे पहले मैंने बहुत प्रचार किया जहां मैं रहूं, पर जब इसके पीछे का सत्य समझ पाया, तो यीशु मसीह अजय पीटर से भी कहा था, अजय पीटर जहां तू रहता है मुझे कभी कभी रखता है, मैं वहां रहना पसंद नहीं करता हूं। तो मुझे अपने गुस्से में रखना मांगते हो, और मैं गुस्से में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं सहनशील हूं। मैं दया से भरा परमेश्वर हूं। मैं लोगों को क्षमा करना जानता हूं, और तुम्हारे अंदर शायद ये भावना नहीं है। मैं प्रचारक सब जगह प्रचार करने जाता हूं, पर फिर भी सिखाता है परमेश्वर का वचन, जहां मैं रहूं। चेलों से कह रहा है, जहां मैं रहूं वहां रहो। बेटियों, जहां तुम रहती हो वहां प्रभु को ना रखो। सुबह उठ के प्रार्थना करी, प्रभु दिन भर आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी मदद करिएगा। पलंग से आंख खुली और पलंग से पैर नीचे भी नहीं रखा होगा, और अपने प्रार्थना की होगी ना, और फिर किचन की तरफ जाते हैं, और किचन में वो वाले बर्तन गंदे मिलते हैं जिसको रात में कहा था बेटी से साफ करके रख देना, और बेटी ने साफ नहीं किया। प्रार्थना करी कि आज हमारी मदद करिए प्रभु दिन भर, और जैसे किचन की तरफ पहुंचते हैं, और फिर जहां आप रहते हैं वहां यीशु मसीह नहीं रहता है। वहां सुबह ही सुबह आपने चिल्लाना चालू कर दिया, मनहूस कहीं की, काम करने को कहा था करा नहीं, छोटी पली रहती है, ये वो तमाम चीजें, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं वहां यीशु को रख रहे। यीशु मसीह अब शब्द में नहीं रहता है, यीशु मसीह सहनशीलता में रहता है। आप जहां रह रहे हैं आपके झूठ में नहीं रहता है। जब मैं नशा करता था, चोरी करता था, तो अक्सर रात में अपने पिताजी की पैंट में हाथ डालता था जब पापा गहरी नींद में सोते थे, क्योंकि मुझे नशा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो पैसा तब होगा जब मैं अपने पिताजी की पैंट में हाथ डाल के चुराऊंगा। और जब मैं पैंट पे हाथ डालता था, पिताजी के खर्राटे भी सुनता था, और देखता भी रहता था पापा सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे, और जब पैंट में हाथ डालता था और कहता था प्रभु यीशु मसीह पापा ना जग जाए। अजय पीटर, मैं चोर हूं, मैं तेरी ये सुरक्षा रखूंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां चोरी नहीं रहती है, वहां तो ईमानदारी रहती है। पैंट में हाथ डाला, पापा को देखा, प्रभु यीशु मसीह पापा ना जगे। प्रभु यीशु मसीह अभी जगाता हूं पापा को तेरे। और पैंट छूट जाती थी, कुछ तो खुट से हो जाता, पापा जग जाते थे तो पैंट की जेब में हाथ रखा है ऐसे पकड़े जाते थे, क्योंकि मेरा प्रभु पवित्र है। इसने कहा है कि मैं पवित्र इसलिए तुम भी पवित्र बनाओ। और दुनिया की बातें नहीं कर रहा हूं, दुनिया के लोग कैसे चलते हैं तो चले, पर मेरा यीशु कहता है जैसा मैं चलता हूं वैसा चलो। मैं सहनशील हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, कुड़कुड़ाहट में मत रहो। खुदा बाप इतनी दुआ करते होते क्या है, मिला ही क्या है, हमेशा हमारे साथ बर्दाश्त करो, सहनशील रहो। बाइबल बताती है मेरे हाथ के नीचे धीरज से बने रहो, मैं ठीक समय पे बढ़ाऊंगा। ठीक समय, उसका ठीक समय, आपका ठीक समय नहीं होना चाहिए। आप कहां रह रहे हैं और कहां यीशु को रख रहे हैं। जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर की पवित्रता रहती है, आप वहां रह के देख लीजिए। आप यीशु को अपने साथ ना रखिए। शराब पीने जा रहे तो यीशु मसीह भी जा रहे हैं साथ में, और भयानक नशे में हो गए तो कहते प्रभु ठीक से ले जाइएगा, लड़े ना भिड़े ना, और सही से घर पहुंच के प्रभु बड़ी मदद करता है। जब भी मैं नशे में चलाता हूँ गाड़ी तो प्रभु यीशु में से तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता, तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा करता है कि वो विधवा ना हो जाए।
मैं उसका ख्याल करता हूं, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखता हूं, क्योंकि तुम अगर मर गए तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वो दुआ करते मेरे पापा सही सलामत घर आ जाए, बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आए। जहां वो रहता है वहां ईमानदारी रहती है, जहां वो रहता है वहां झूठ नहीं रहता है। आप कलीसिया के साथ कैसे रहते हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, और उन्हीं में परमेश्वर को रखने की कोशिश करते, परमेश्वर नहीं रहेगा। यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने, आऊंगा ले जाऊंगा। इतना बड़ा प्रोसीजर, और फिर कह रहा जहां मैं रहूं वहां तुम, उसका मतलब अभी तुम इस लायक नहीं रहो कि जहां मैं रहता हूं वहां नहीं रहते हो। क्योंकि यीशु मसीह के मर के जीतने के बाद यीशु मसीह 40 दिन चेलों को दिखता रहा, उनको संगठित करता रहा, और चेले क्या करने लगे, वापस मछली पकड़ने लगे ना। यूहन्ना में लिखा आखिरी अध्याय में, 21वें अध्याय में, कि यीशु मसीह झील के किनारे आ गया और पतरस सब मछली पकड़ रहे थे, और तब यीशु मसीह को देख के पतरस झील में कूदे, क्योंकि वो नंगा था। तो जब यीशु मसीह उठा लिया गया, उसके बाद पतरस प्रभु के प्रचार को करने लगा। अब जहां प्रभु रहता है उसके सामर्थ में वो रहता है, और जब वो चलता था उसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जहां परमेश्वर रहता है वह सामर्थ रहती है, और जहां आप रहते हैं वहां सिर्फ वेदना रहती है, वहां सिर्फ कुड़कुड़ाहट रहती है, वहां सिर्फ ईर्ष्या रहती है, वहां सिर्फ बदले की भावना रहती है। अपने बदले की भावना में अपने परमेश्वर को इन्वॉल्व मत करो, अपने बदले की भावना में अपने यीशु मसीह को ना रखो। बहुत बार हम लोग दुआ ऐसी करते हैं, बाप रे बाप, जैसे यीशु मसीह को कोई सुपारी दे रहा हो कि भैया खुदा बाप तू इनको देख लेना, छोड़ना नहीं, तेरी लाठी में आवाज नहीं है। वो लाठी चलाने के लिए तू ना, वो तो आपकी प्रार्थना स्त्री नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप श्राप से भरी प्रार्थना कर रहे हो, आप अपनी जेठानी के लिए श्रापित बातें कर रहे हो, अपनी देवरानी के लिए श्रापित बातें कर रहे हो, और कहते हो बिलीवर है। जहां मैं रहता हूं वह सहनशीलता रहती है। तब आप कह सकते हो प्रभु जहां आप रहते हो वहीं तब हम रहेंगे, तभी हम कह पाएंगे हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। अच्छा लगता है यीशु मसीह कहना जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। अरे क्या बात कही यीशु मसीह ने, चोरी के साथ आओगे, झूठ के साथ रहोगे? कभी नहीं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब कभी कोई डेथ हो जाती कानपुर में या थर्ड डे मीटिंग में बोलने के लिए मुझे बोला जाता है, तो मैं देखता हूं उस जिस बच्चे की या जिस परिवार के सदस्य की डेथ हुई है उसका जीवन चरित्र क्या रहा। कंडोलेंस मीटिंग होती है तो परिवार के लोगों को मौका दिया जाता है ना, समय दिया जाता है कि आप कुछ दो शब्द बोल दीजिए उस बच्चे के लिए या कोई आदमी के लिए। तो अगर शराब में मरा है तो उसके घर वाले नहीं बोलते, तो बहुत बार बहुत से पासबान बोल देते दुआ करके कि एक दिन हम बादलों में उससे मिलेंगे। भाई हम नहीं मिलेंगे भैया, वो आदमी बिना तौबा के मरा है, शराब में मरा है, और हम सुसमाचार प्रचार रखे, मतलब हमें उससे मिलने के लिए वापस शराब पीनी पड़ेगी। गलत तो नहीं कह रहे हम, क्यों थे कि वो शराब पीता था। एक दिन प्रभु आपसे कहते उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा, हम बादलों को उससे मिले। क्यों मिलेंगे भाई? क्योंकि जहां पर रहता था हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम शराब छोड़ कर आए। मैं ड्रग्स से निकला हूं, लिवर सिरोसिस मुंह का कैंसर था, मेरी बच्ची को प्रभु ने बचाया। 5 ट्रेनिंग करने के बाद मैं ड्रगिस्ट हो गया, नशेबाज हो गया, दुकान बेच दी। 300 रुपए झाड़ू पोछा दूसरी दुकान में करता था, महीने के 300 रुपए मिलते थे, और एक शराब का रोज पाउच मिलता था। 17 महीने की बच्ची मेरे सामने मेरे हाथों में अट गई थी, उसके मुंह से झाग निकला, उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं पिता हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पिता हूं। बहुत बार मैंने अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर कह दिया क्यों पैदा किया, मार क्यों नहीं दिया। उस दिन प्रभु मुझे सिखा रहा था। आज जहां वो रहता वहां रहने लगा हूं। आज मेरी बच्ची का कोई मिर्गी का इलाज दीजिए, डॉक्टर ने बोला था अगर बच गई तो 18 साल मिर्गी का इलाज चलेगा। 17 महीने की बच्ची, 18 साल मिर्गी का इलाज चलेगा। आज मेरी बेटी के पास 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी के पास कोई मिर्गी का इसका इलाज नहीं चल रहा है, और मैं शरीर से एकदम दुबला पतला था। लोग कोई कहता था मुर्गा, कोई कहता था हैंगर, कोई कहता था फिरौन की गाय, इसको जैसा मिलता था मुझे कह देता था। आज लोग कहते हैं आप क्या फौज में हैं? हम धन्यवाद करते हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर पाया ज्यादा, हाई स्कूल फेल हूं, और एक नहीं 2 बार फेल हूं, उससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता नहीं पढ़ा पाए थे, क्योंकि जहां मैं रहता था वहां मेरा प्रभु नहीं रहता था। आज जहां मैं रहता हूं मेरा प्रभु रहता है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ रहता हूं। अब जीना मसीह है, मरना नफा है, इसके लिए सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। थकान अगर इसके बाद भी अगर कोई कह दे एक चर्च हमारा भी, हमारे चर्च में बोलेंगे, तब भी बोलने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर को मैं जान गया, क्योंकि जहां वो रहता वहां सामत रहती है। आप कहां रह रहे हैं?
अब कैसे रह रहे हैं? आप जहां रह रहे हैं वहां अपने मरने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि प्रभु इससे अच्छा मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, मरना अच्छा नहीं है। उससे कहो प्रभु आप आए हैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। आप मेरे घर को जो नरक जैसा हो गया है बदल दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। इसको बदल दो, उसको बदल दो, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, ये नहीं। चेलों से कह रहा है, जकई कहने लगा मुझे यीशु को देखना है। भीड़ में घुसा, नहीं देख पा रहा था, पेड़ पे चढ़ गया, और जब पेड़ पे चढ़ गया तो यीशु मसीह वहां रुक गए और उससे कहा जकई झट नीचे उतर रहा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। अभी जकई नीचे उतरे, अभी यीशु मसीह घर के अंदर नहीं गए, पर जकई कहने लगा मैंने जिसका झूठ व्यर्थ से लिए 4 गुना उसका वापस कर दूंगा, है ना। वो वापस करने लगा। जब सब वापस कर दिया, अब वो जकई नहीं रहा। तब यीशु मसीह ने कहा आज जिस घर में उद्धार आया है, जब आप प्रायश्चित कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं और कहते हैं नहीं प्रभु अब मैं नशेबाज पिता नहीं रहूंगा, अब नशेबाज पति नहीं बनूंगा, अब मैं कुलकुलाने वाली औरत नहीं बनूंगी, मैं विश्वासी बनूंगी और आपके साथ रहूंगी, तो आप यकीन जानिए, आप विश्वास करिए कि जो प्रभु के साथ रहता है प्रभु की सामर्थ उसके साथ रहती है। फिर आप भी प्रार्थना करेंगे तो आपके घर की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। मैं रोज रात में पादी साहब फोन कर रहे हैं, पादी साहब क्या हो गया भाई? वो सर फोड़ दिया फिर आज उसने, क्योंकि चर्च में संडे 2 घंटे के लिए आते हैं और 2 घंटे के लिए आदमी बन जाते हैं, और जैसी सीढ़ी उतरते ऐसा मुंह बना के उतरते कि जिससे लड़ाई थी वही बगल में बैठी थी। वो बैठी इसलिए थी कि जहां परमेश्वर रहता है वहां तुम भी रह लो और मेल कर लो, परमेश्वर मेल है। हम इतनी दूर से सेवा करने आए हैं। मुझे 1 तारीख को आखिरी बिलासपुर में प्रचार करके रात की ट्रेन पकड़ के कानपुर से निकलना था। 13 तारीख से निकला हूं, 13 नवंबर से, और प्रचार कर रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। और फिर एक फोन आया कल रात में कि सर आप चले जाएंगे और फिर लौट के आना आपके लिए मुश्किल होगा। 8 तारीख को हार्वेस्ट चर्च में आप फिर से हमारे चर्च में बोल दीजिए। हमने कहा ठीक है, मेरा फिर रिजर्वेशन हो गया है, तो कहने लगा कैंसिल करा दीजिए, आप करा दीजिए रिजर्वेशन के लिए कैंसिल, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है। रिजर्वेशन मेरा कैंसिल कराया। 8 तारीख को मैं बोलने हार्वेस्ट चर्च में जाऊंगा, पर जब रात में सब मीटिंग खत्म करके 11 साढ़े 11 बजे अपने घर में फोन किया कि हम 9 तारीख को आएंगे, तो घर वाले मेरी पत्नी क्यों 9 तारीख को नहीं आ रहे, क्यों आप तो पहली तारीख को चलने वाले थे, वाइफ है ना, पत्नी है। हमने कहा मीटिंग में अरे हमने कहा क्या कर सकते हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, बच्चे हैं, सबके हैं, सबसे प्यार करता हूं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं, क्योंकि उसने मुझे घूरे पर से उठा के खड़ा किया है, क्योंकि जहां वो रहता वहां सामर्थ रहती है। बेटियों जहां रह रहे हो वहां झूठ नहीं रहता है। अगर झूठ के साथ रह रहे हो, कुछ छिपा के रह रहे हो, एक दिन परमेश्वर सामने ले आएगा। इसलिए जहां परमेश्वर रहता वहां सच्चाई के साथ रहो और अपनी पढ़ाई करो, अपने परिवार की इज्जत करो, अपने माता पिता की इज्जत करो। तब जब घर मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा, तो पादरी साहब को यहाँ पर खुशी होगी मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरे भेड़ें बहुत अच्छी है, मेरे घर में मेरे चर्च के किसी कलीसिया के लोगों को परेशानी नहीं, क्योंकि जहां वो रह रहे हैं वो यीशु के साथ रह रहे हैं। यीशु को अपने साथ मत रखिएगा। कुल के खाना बना रहे, ऐसे कुल के बना रहे, हमेशा बस इनके लिए बनाते रहो, फुसाते रहो। उस खाने में ताकत कहाँ होगी भाई? आटा गूंदने के लिए कह दिया बेटी से, तो छोटी वाली को बस इससे नहीं कहते, हम ही से कहते हैं। और आटा भी गुस्से से ऐसा गूंदते हैं, बाप रे बाप, वो मम्मी का मुंह समझ लेते हैं, वो मम्मी का मुंह है। हाँ, अगर कोई केमिकल ऐसा आटे में हो कि गुस्से से अगर गूंदो तो आटा रंग बदल दे, तो समझ में आ जाएगा बड़ा गुस्सा है। और फिर कहते क्या है बच्चियां, तो ये मर जाए या हम मर जाए। अब मरने के लिए नहीं बेटियों, अब जिम्मेदार बनाने के लिए तुमको कहा जाता है, ताकि जब तुम अपना गृहस्थ जीवन शुरू करो तो जिम्मेदार पत्नी बनकर जाओ, जिम्मेदार बहू बनकर जाओ। खुशी हो तुम्हारे माँ बाप को कि मेरी बेटी गई है जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी निभाने। हम यार रोटी ठोकने नहीं आए हैं, हाँ रोटी बनाने नहीं आए, और रूत की तरह बनकर घर जीतने आए हो, क्योंकि जहां वो रहता है वहां प्रेम रहता है, दया रहती है। अरे किस आदमी से शादी कर ली हमें तो पता नहीं था। मेरी पत्नी 2.5 महीने की बच्ची को लेकर चली गई थी। मेरे ससुर ने कहा तुम गलत करी बेटा, वो ऐसे सुधरेगा नहीं, वापस जाओ, वहां रहकर दुआ करो। वो वापस आई। आज हम बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं। मरते मरते बच गए। नहीं तो मेरी कब्र में लिखा होता ऊपर स्लीप इन क्राइस्ट,
भले जिंदगी भर वॉक इन क्राइस्ट नहीं रहे, प्रभु के साथ चले नहीं, प्रभु में सो गए। और कहां से सो गए? क्या आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। क्या जहां वो रहता है वहां रहते हैं? उसने कहा जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। समझ में आ गया इसके पीछे का राज? मैं तो हिल गया सर, इतनी छोटी सी बात के पीछे भेद कितना बड़ा है। जहां तुम रहते हो मुझे वहां ना रखो, अपने लड़ाई झगड़े में ना रखो। बाइबल उठा उठा के कसम खिलाने वालों, ये बाइबल कसम के लिए नहीं, ये बाइबल बदलाव की है। इसके साथ रहो, प्रभु के साथ रहो। और वो औरत मन में कहती थी कि यीशु का दामन छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु के को बुलाया नहीं, पर जहां यीशु था वहां गई। जहां यीशु है वहां शिफा है। और लिखा है वो चंगाई के लिए वो भीड़ में आई, और यीशु मसीह एक लड़की को चंगा करने जा रहे थे, सूबेदार की बेटी थी, और वो चंगा करने जा रहे थे। और जब उसको पता चल गया कि वो मर गए तो उसने इग्नोर कर दिया उस बात को। और यीशु मसीह ठहर के किससे कहने लगा, किसी ने मुझे छुआ है। तो सब कहने लगे तुझ पर तो भीड़ गिर रही है, भीड़ गिर रही है। गिरने वालों के लिए यीशु मसीह नहीं है। इस कन्वेंशन में गिर रहे हो, उस कन्वेंशन में गिर रहे हो, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर गिर जा उधर गिर जा, इधर गिर जा उधर गिर जा, जहां चाहे वहां गिर जा। मसीहा की हुजूरी में, मसीहा की हुजूर, यीशु मसीह की हुजूरी में, उपस्थिति में, यहां चाहे यहां गिर जा। उसकी उपस्थिति में गिरिए। और तब यीशु मसीह ठहर गया, उसने कहा मुझे किसी ने छुआ। सब कहने लगे तुझ पर तो भीड़ गिर रही है। कहना नहीं, गिरने की बात नहीं कर रहा, छूने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो छुएगा तो उसका विश्वास छुआएगा, और जो छुएगा तो मुझमें से ताकत निकली है। विश्वास से आप यीशु को छुओगे तो उससे कुछ हासिल कर लोगे, कुछ खींच लोगे। और खींचने के लिए यीशु के पास जहां वो रहता है वहां रहो। चेले तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे इरादों में नहीं रहूंगा, पर जहां तुम रहते हो मुझे अपने साथ ना रखो। 9 में भी थी चिड़चिड़, कैसे हम मरे जा रहे, यीशु तुम सो रहे हो, मरे जा रहे ना तूफान में। कितनी बार यीशु मसीह ने डांटा, गसमनी बात में भी डांट दिया। सो रहे थे, जागते नहीं रहते, सो रहे थे। और जब यीशु मसीह उठकर जी उठे और उसके बाद प्रचार किया, तो पतरस को सलीब दी गई तो उसने उल्टी सलीब ली। पौलुस को आधे से चिरवा दिया गया। वही पौलुस था जो शाऊल के नाम से फेमस था, जो कलीसिया को सताता था। और तब वो कहने लगा जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ का कारण है। क्यों? जहां वो रहता है वहां लाभ ही लाभ है। आप जहां रहते हो उसमें यीशु मसीह को मत रखना। अपने घर में दुआ करने वाले सुबह सुबह उठकर इसको ड्यूटी जाने से पहले बाइबल पढ़ते, नहा धोकर बाइबल पढ़ने वाले, और पढ़ते भी कैसे? पहचान की तरह। और उसमें लिखा है सांप के बच्चों, तो नहीं है, हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है। फिर निकाला ऐसे करके, ऐसे सोच के फिर निकाला, काट पीट करने वाले कुत्तों से चौकस, अरे ये भी हमारा नहीं है। और 3 बार तुम्हारी में निकल गया, अच्छी सी आज निकल गया। आज जैसे उन्हें आज मेष राशि वालों के लिए ये होगा। नहीं, जब तक तुम तौबा नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, प्रभु के साथ नहीं रहोगे, प्रभु को अपने साथ रखोगे, कुछ नहीं होगा। प्रभु के साथ रहोगे तो कुछ होगा। प्रभु को अपने साथ रखोगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रभु को उद्धार करता जान के उसके साथ रहो। आप यीशु को कितना जानते मुझे नहीं मालूम, मैं यीशु को तो जान गया हूं। मैंने बहुत नुकसान उठाया जीवन में। 56 साल की उम्र हो रही मेरी, 56 इयर्स। नाना भी हूं, 2 दामाद हैं, 2 बेटियां हैं, पर प्रभु के साथ रहता है इसलिए सुरक्षित हो जाता हूं। 4 फरवरी को प्रचार करके लौट रहा था लखनऊ से, CNI चर्च से, स्कूटर से आ रहा था, और हमारी पत्नी पीछे बैठी थी। चर्च ने जो लव गिफ्ट दिया था, मैं इवेंजलिस्ट, मैंने बताया मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूं, बस ऐसी प्रचार करता हूं। परमेश्वर के लोग आशीषित करते हैं, उससे परिवार भी चलता है और सेवा भी चलती है। तो उन्होंने एक लव गिफ्ट दिया था 5000, और उन्होंने दिया तो हमने सोचा कानपुर जाएंगे तो दोनों टायर चेंज करा लेंगे। टायर बहुत सालों से स्कूटर के चेंज नहीं कराए, और धीरे धीरे पानी गिर रहा था। और बंतरा हाईवे पर कीचड़ में, मेट्रो का काम चला था, कीचड़ में मेरी स्कूटर स्किड कर गई। मेरे ये पूरे लिगामेंट डैमेज हो गए, क्लॉटिंग हो गई। पैशन वीक का टाइम आ रहा था, मैं लेंस की मीटिंग पैशन वीक में राजनांदगांव में बोलने आने वाला था। मेरी वाइफ का हाथ यहां से टूट गया, लटक गया। तब भी वो मेरा उद्धार करता है, क्योंकि जहां मैं था अगर उसके साथ ना होता तो पीछे से हाईवे था, डंपर आ रहे थे तेज तेज, ब्रेक लगना चालू हो गया, और प्रभु ने हमारी गाड़ी स्किड करके, ऐसे जानी चाहिए थी, हमारी गाड़ी स्किड करके 20 सड़क पे आ गई।
बाराबंकी के एक विधायक थे, उनकी गाड़ी मेरे पीछे थी, उन्होंने ब्रेक लगाया। सर आग तो निकल जाती आपके ऊपर से गाड़ी में, कैसे निकल जाती जब तक वो मेरा साथ, क्योंकि जहां वो रहता है वहां जीवन है। ऑपरेशन हुआ, प्लेट पड़ी है, निशान है, और वो निशान ये बताता कि प्रभु ना होता तो बहुत कुछ हो जाता। आप प्रभु के साथ चलिए, उसके साथ रहिए। अगर आप उसको अपने साथ रख रहे हैं तो बुराई में नहीं रहेगा। पहले अपने आप को बदल लीजिए, अपना झूठ, अपना धोखा, अपना फरेब, अपनी बेईमानी, अपनी व्यभिचार की अगर कोई कड़वी आत्मा है, एक छिपाने की आत्मा, सबको किनारे करके नहीं, यीशु मसीह हम अपने आप को, एक औरत ने यीशु मसीह को जान लिया और घड़ा छोड़कर गांव में चली गई, पूरे गांव को ले आई ना, पूरे गांव को ले आई, क्योंकि जहां यीशु रहता है वहां उद्धार रहता है, सामर्थ्य रहती है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी मंडली में आने का अवसर दिया। शायद प्रभु की योजना थी, नहीं हम निकल जा रहे थे, भैया दिखे अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। हमने कहा मैं अजय मैं आया था, मैं आपको जानता हूं। अच्छा, मैं उतनी देर में प्रभु ने ऊपर भेज दिया और मैं ये बात आपको बता के जा रहा हूं। आप समझ में आ गया? बच्चों, जहां वो रहता वहीं रहोगे या जहां तुम रहते वहीं जीसस को रखोगे? ये क्या बना दिया फिर लाल भाजी खाने की दुआ करके खाना खाते हैं। प्रभु इस खाने पर बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएं, आपके काम में लगाएं। और जैसी ढक्कन खोला, पालक की सब्जी, ये क्या बना दिया? आशीष मांग रहे और मुंह से ऐसा बना रहे, मम्मी ये हमेशा यही बना देती है। कितने ऐसे हैं जो कूड़े से उठा के खा रहे हैं। बेटियों, बच्चों, आप धन्यवाद करो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पेट भर के खाते खाना, कोई कूड़े पर से उठा के खा रहा है। आपके पास कपड़े हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है। आपकी अलमारी खोलते तो आप देखते वाह प्रभु, उसके बाद भी कहते हो क्या पहने, है ही नहीं कुछ ठीक सा पहनने का, कुछ ढंग का है ही नहीं पहनने का। अच्छा कहो तो दे दो, अच्छा इसमें से 5 साड़ी दे दो, अभी तो एक बार भी नहीं पहनी। और कभी कभी महिलाएं सोचते कि आज हम किसी को साड़ियां दे दे, सूट दे दे, अलमारी खोली, सब निकाला, ये वापस भी रख दिया। देने के लिए कितनी निकाली? आपका इरादा, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। यदि तेरा दाहिना हाथ कुछ करे तो तेरा बाया ना करे, जाने। अगर आपको प्रभु ने कुछ करने के लिए कहा है तो आप कर दीजिए, क्योंकि आसमान का पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो आपकी जिंदगी में उससे ज्यादा करने जा रहा है। आप पासवान के साथ ईमानदार है, अपने कलीसिया के साथ विश्वासी हो रहिए। ये नहीं गमला बन के कभी इधर गमला, कभी इधर गमला। गमला है तो छोटा गमला, आज कलीसिया में गमले घूमते, गमले छोटे छोटे गमले। ये पादरी पसंद नहीं आया, हम उन्होंने गाना गाने 3 हफ्ते से कह रहे गाना गवा दो, गाना गवा दो, ये गाना नहीं गाने देते, हम ही को नहीं गाने देते। अब हम इस चर्च में गमला उठ के दूसरे चर्च में चला गया। गमले का पौधा ज्यादा दिन तक नहीं रहता है ना, समझ गए ना? वो सीजनल होता है, वो बढ़ता भी नहीं, बोनसाई। आपको परमेश्वर पेड़ बनाना मांगता है, उसके लिए जमीन की जरूरत है। आपको इस कलीसिया में जोड़ा है तो आप पेड़ बनने की कोशिश करिए। और जब आप पेड़ बनेंगे तो आपका तना मोटा होगा, लकड़ी भी ज्यादा होगी, आपके पास पत्ते भी ज्यादा होंगे, फल भी ज्यादा होगा। तब आपकी कलीसिया में बढ़िया मजबूत पेड़ होंगे, फलदार पेड़ होंगे। तो मालिक कहेगा, किसान कहेगा, मेरी कलीसिया के, मेरी जमीन के पेड़ है। गमला मत बनिए, गमला तो कार बैक करते में भी टूट जाता है। पेड़ तो डैमेज कर देगा, कार बैक कराओ पेड़ के तो पेड़ देखते हैं। अच्छा, कार बैक करने वाले पेड़ देख के बैक करते हैं ना, पेड़ में लड़ जाए, गमला नहीं दिखता है, तोड़ के चले गए। हाँ, तो इतने बड़े बनकर इधर उधर मत घूमो, कोशिश करो कि प्रभु जहां आप रहते हो मुझे पेड़ बनना है। जब आप टटोले, एक दिन वो आया और उसने हरे दरख्त को देखकर, पेड़ को देखकर, अंजीर के, सोचा उसमें कुछ फल होगा, टटोलने लगा, कुछ नहीं मिला। आप हरे हो और भरे नहीं है तो भी बेकार है। और इस जमात जोर से बोलते हैं पर आपकी जिंदगी में लौट का कोई क्रेज ही नहीं है, परमेश्वर का महत्व नहीं है। हर समय मुंह बना बना के घूम रहे हैं, लटका लटका मुंह। किसी ने कुछ कह दिया तो चिढ़ गए, पादरी साहब ने कुछ कह दिया तो चिढ़ गए, मम्मी ने कुछ कह दिया तो चिढ़ गए। अब हम नहीं खाएंगे, हम नहीं बच्चों, क्योंकि जहां वो रहता है वो सहनशील। देखा, वो गाली खा के गाली नहीं देता था, उसको क्या क्या नहीं कहा गया है। ज्यादा समय, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ आपसे बोला है वो आप समझ गए ना। एक छोटी सी बात, बहुत ज्यादा बाइबल भी नहीं खुलवाई मैंने आपसे, एक पद, इतनी सी बात, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। और जब आप गुस्से में रहे तो कहो, बाप रे बाप, तो गुस्से से हट गई, आ गई प्रभु के स्थान से हट गई। नहीं प्रभु, वो ऊंच नीच का खेल मालूम है ना, ऊंच नीच सब खेलते हैं बचपन में, हमने भी खेला। हम तो तेरी नीच में रोटी पकाएंगे, और जैसी पकड़ने आती उस पर खड़े हो जाते थे ना,
नीचे रहोगे कोई छू लेगा? यीशु के रहो पास में। कोई बच्चा मार के पापा के साथ चलता है तो दोस्त देखते हैं, पापा के पास से जिस दिन हटेगा तब कूटेंगे इसको। मतलब जब तक पापा के साथ चल रहे तब तक नहीं मारेंगे। हाँ, पापा के साथ चलो, कोई मार नहीं पाएगा। पापा से अलग, क्योंकि बाइबल आगे लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। सुबह रोड के प्रार्थना करने वालों, अगर किचन में जाओ और बर्तन बहुत गंदे मिले तो मुंह ना बनाना। अगर काम करने के लिए रात में 3 बजे फूफा या मौसा आ जाए और मम्मी के बेटा खाना बना दो, मौसा बहुत दूर से है 3 बजे, हम ही को जगा दिया, उठ के पौनाई करना। क्योंकि अनजान में बाइबल लिखा है कि फरिश्तों की पौनाई कर देते हैं लोग। आपको बरकत मिलेगी, कलीसिया तभी मजबूत होगी, उसकी शिक्षा तभी आपके जीवन में बरकत आशीष देंगी जब जहां यीशु रहता हुआ रहो। जहां यीशु को नहीं रहना माना रखो, अपने नशे में मत रखो, अपने झूठ में रखो, न अपने विचार में रखो, न अपने छिपाने वाली बातों में रखो। पूरी सत्यता और पवित्रता के साथ रहो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, सामर्थी है। चेलों से कह दिया, 12 टोकरे उठाते थे, हीलिंग करते थे, तब भी कहा जहां मैं रहूं वहां रहो, आऊंगा ले जाऊंगा, गारंटी नहीं। और डाकू से क्या कह रहा था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि जहां वो था उसको मालूम हो गया हम गलत है। और यीशु के साथ रहने के लिए गलतियों को छोड़कर रहना पड़ेगा, गलती मानकर रहना पड़ेगा। और उसने कहा हम अपने किए की सजा पा रहे हैं। आज बेटियों, माओ, भाइयों, जो भी इस कलीसिया में हो, सब समझ जाओ, आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। जब भी आप ऐसी स्थिति में आ जाओ और तब प्रभु से कहो कि प्रभु मैं आपका स्थान छोड़कर इधर आ गया था, इसलिए परेशानी आ गई, अब मैं आपके स्थान पे वापस आ रहा हूं। क्योंकि जहां आप रहते हो वहीं सामर्थ रहती है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर पासबान को देंगे। प्रभु यीशु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपकी योजना थी पिता परमेश्वर, तभी इस कलीसिया में आने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, आपने मुझे आज फिर से इस्तेमाल किया और मैं अभी थका नहीं हूं प्रभु। यदि और भी जगह आप प्रचार कराना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अब जिंदगी के जितने दिन बचे हैं पिता परमेश्वर, उतने में जितना ओवर टाइम आपके राज के लिए कर दूं, ये मेरी आशीष की बात ठहरेगी। क्योंकि जहां आप रहते हैं वही सामर्थ देती है। यहाँ की कलीसिया के हर बेटी, हर बहन, हर बच्चे, हर भाई के लिए दुआ करते हैं। कभी कभी ये आपका स्थान छोड़कर अपने गुस्से में आपको रखना चाहते हैं, पर ये अपना गुस्सा, अपनी तमाम गंदी बातों को छोड़कर, अपने पाप को छोड़कर आपके स्थान में रहे, क्योंकि आपका स्थान पवित्र स्थान है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।